राकेश पटेल, प्रदेश अध्यक्ष पूर्व माध्यमिक अधीक्षक कल्याण समिति उत्तर प्रदेश। साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि कल सुप्रीम कोर्ट में मानदेय 17,000 मार्च 2017 से जो केस चला आ रहा है और इस वर्तमान समय में सुप्रीम कोर्ट में जो लंबित है, जो गतिमान है, उसमें कल सुनवाई है और उसके तैयारी के लिए कल से ही हम लोग, मेरे साथ ये मेरे जनपद से नंदा त्रिपाठी जी, धीरेन्द्र गौड़ जी और अमेठी से विजय त्रिपाठी जी कल से लगे हुए हैं। और आज शाम को सर के साथ उनके आवास पे ही हम लोग बैठे थे केस में। फिर उसमें कुछ और टेक्निकल चीज़ों को लेके और जो उसमें अन्य बातें जो और आ रही थी कि क्या उसमें हो सकता है, कल क्या राज्य सरकार पक्ष रखेगा, कैसे क्या करना है, उसमें कैसे अपनी बात को रखना है और अपनी बात को गंभीरतापूर्वक रखते हुए कि सिंगल बेंच के आदेश को, जैसे यथावत आदेश आया था, उसको लागू कराया जा सके। उसके लिए काफ़ी डॉक्यूमेंट्स वगैरह था, चर्चा पर चर्चा हुआ है। बाकी और जो टेक्निकल उसमें बातें हैं, जो बातें विस्तृत जो इसमें जो राज्य सरकार ने रखा है, और मैं जब तक रहा मैं ये समझ पाया और मेरा ये विश्वास है कि ईश्वर चाहे तो कल केस फाइनल हो सकता है। ईश्वर की कृपा रही तो कल हम लोग अपने लक्ष्य को हासिल कर लेंगे। बाकी जो टेक्निकल बातें हैं, जो बातचीत हुई है वकील साहब के बीच में, काफ़ी लगभग 1 घंटा वो चर्चा पर चर्चा रहा, वो सारी विस्तृत बातें विजय त्रिपाठी जी बताएं। साथियों नमस्कार, मैं ब्रजेश त्रिपाठी जनपद अमेठी से। कल सुप्रीम कोर्ट की अपनी 17,000 मानदेय की सुनवाई है। इस संबंध में जैसा कि हम लोग पहले से ही सिंगल बेंच से करते आए हैं, केस की सुनवाई के 1 दिन पहले हम अपने वकीलों से मिलते हैं और कल क्या चीज़ होने वाला है, किन मुद्दों पर बात करनी है, इन्हीं सब बिंदुओं को लेकर के आज शाम हम लोग मुलाकात की सीनियर सर सखाराम सर से उनके आवास पर। चूँकि आज वर्किंग डे था इसलिए दिन में मुलाकात नहीं हो पाई, शाम को मुलाकात हुई। इस संदर्भ में बहुत सारी चीज़ें बातें भी हुई और जिन मुख्य बिंदुओं पर सरकार, स्टेट गवर्नमेंट अपनी तरफ से मुद्दे उठाने के लिए सुप्रीम कोर्ट आई है और हम भी जिन मुद्दों को लेकर के गए हैं, इन चीज़ों के लिए कल की क्या रणनीति रहेगी ये हम आपको अवगत कराना चाहते हैं। पिछली वीडियो में हमने बताया था कि राज्य सरकार जिन दो बिंदुओं को लेकर के सामने आई है कि हम 17,000 1 साल का भी नहीं देंगे, ये हमारा खुद का पावर है, लेजिस्लेटिव पावर है। और दूसरी चीज़ उन्होंने ये कहा है कि मानदेय बढ़ाने का और मानदेय घटाने का ये दोनों अधिकार मेरे पास है। और हमारा कंटेंशन ये है कि आपने जो आर्टिकल 23 जो कि राइट टू एजुकेशन का एक प्रोविज़न है, उसके तहत अगर आपने किसी भी सैलरी को 1 साल में निर्धारित कर दिया है एग्जीक्यूटिव कमेटी में, तो आपको उसको विड्रा करने का, रिड्यूस करने का या रिव्यू करने का पावर आपको नहीं है। इसी आधार पर हम लोग सिंगल बेंच में जीते थे। और दूसरा बिंदु जो लेकर के आए हैं कि 2018 के बाद आपका पेमेंट नहीं बनता है। आपका भारत सरकार ने गाइडलाइन जारी किया है, 3 अप्रैल 2018 की गाइडलाइन के आधार पर आपको 7,000 मानदेय मिलना चाहिए। इस बिंदु पर भी हमने अपनी बातों को पुनः एक बार रिमाइंड कराया है सीनियर सर को कि 2018 की गाइडलाइन कुछ भी नहीं है, बल्कि वो एक शेयरिंग पैटर्न है बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच का। इसलिए वो हमारी सैलरी को कहीं भी अफेक्ट नहीं करता है। और इन्हीं 2 विशेष बिंदुओं को हमने सीनियर सर को अवगत भी कराया है। बाकी जो छोटी चीज़ें हैं वो सिंगल बेंच पे भी कोई हो चुकी हैं और बहुत बड़ा उसका इश्यू नहीं है। जो 2 हमारे मेन बिंदु हैं, कल उनके बारे में सीनियर सर को पुनः रिमाइंड किया गया। थोड़े बहुत जो भी हमें आर्गूमेंट लिख करके सर को देना था वो भी हमने प्रोवाइड कराया है और कल सर इन चीज़ों पर बहस करेंगे। बाकी अपनी तरफ से हमने जो भी यथासंभव प्रयास करना था, हमने कोर्ट के बारे में जानकारी अवगत करा दिया। अब कल सीनियर सर अपनी बात को कोर्ट के सम्मुख रखेंगे, सरकार भी अपनी बात कोर्ट के सम्मुख रखेगी और जज साहब दोनों पक्षों को सुनकर के जो भी निर्णय देंगे हम उसका स्वागत करेंगे। और हमारा पूरा विश्वास है कि सिंगल बेंच की तरह हमारा आदेश जरूर आएगा। और सिंगल बेंच के आदेश की ही तरह नहीं, हम साथियों आपको और अभी अवगत करा दें, हम अगर केस जीतते हैं तो अनुदेशक के जीवन का, अनुदेशक के करियर का एक नया अध्याय चालू होगा। और ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें हम बताई भी जा सकती हैं और कुछ चीज़ें अंडरस्टूड भी हैं कि जो भविष्य में हमारे लिए बहुत लाभदायक होंगी। ईश्वर से प्रार्थना, आप सबका सहयोग कि कल हमारे लिए दिन बहुत अच्छा हो। बहुत बहुत धन्यवाद।